कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र के कैथल हलके में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी रैली आयोजित की। विजय संकल्प रैली में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर मुख्य वक्ता पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी नवीन जिंदल के लिए आमजन से मत की अपील की। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, काम और अंदाज को सराहा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी नवीन जिंदल के बारे में भी कई खूबियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि नवीन जिंदल जनता की मांग पर कुरुक्षेत्र आए हैं और वे भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने आमजन से अपील की कि जनता नवीन जिंदल को बीजेपी के सुशासन और विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए मौका दें। उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों को आम जनता के सामने रखा। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतकर पीएम नरेंद्र मोदी की झोली में डालेंगे और पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैट्रिक लगाएंगे। तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के पीएम बनेंगे। वहीं नवीन जिंदल ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए अपने पक्ष में मतदान की अपील की और लोगों से वादा किया कि वे सांसद बनकर कुरुक्षेत्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लेकर जाएंगे। कार्यक्रम में राज्य मंत्री एवं कुरुक्षेत्र लोकसभा संयोजक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। सुभाष सुधा ने भी मंच से नवीन जिंदल, भारतीय जनता पार्टी के काम और पीएम नरेंद्र मोदी के अंदाज को सराहा। इस दौरान कैथल एरिया से हजारों की संख्या में लोगों ने रैली में शिरकत की और लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के झंडे उठाकर नारे लगाए। नवीन जिंदल का अंदाज आकर्षण का केंद्र रहा। लोगों में जिंदल को लेकर काफ़ी क्रेज दिखा। सेल्फी लेते हुए युवा नजर आए। वहीं जिंदल भी युवाओं को पूरा टाइम देते हुए नजर आए और युवाओं के साथ उन्होंने भी फोटोएं खिंचवाई। नवीन जिंदल ने दावा किया कि वे युवाओं की आवाज़ बनेंगे और क्षेत्र की तस्वीर बदलने का काम करेंगे। उन्होंने जनता का आभार जताया कि जनता ने उन्हें पहले भी मौका दिया था। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें इस बार भी मौका देगी। मैं 10 की 10 सीटों के प्रति, क्योंकि मेरा पूरा हरियाणा में दौरा हो भी गया है, तीसरा राउंड चल रहा है, तो इस तीसरे राउंड के बाद मैं कह सकता हूं। और अब तो यानी पहले तो वास्तव में इस कुश्ती में मजा आ ही नहीं रहा था, लेकिन 2 दिन से अब उन्होंने जो कि अपने कैंडिडेट घोषणा कर दी है, इसलिए सबका जो है खाका हमने खींचा है। हमें मालूम है कि कांग्रेस को कैंडिडेट्स की बात नहीं है, कांग्रेस की लीडरशिप ऐसी है कि कांग्रेस को वोट देने का किसी का मन ही नहीं करता। अगर हमारे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के देश में राज लाने के लिए अगर पहला श्रेय है तो वो तो जाता है हमारे नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री। और अगर मैं कहीं लाइट वेन में कहूं तो दूसरा श्रेय तो राहुल गांधी को ही। सर, टिकटॉक घोषणा के बाद बुद्धि राजा की जो फाइल है वो खोल दी गई है। किसकी? बुद्धि राजा की फाइल जो है खोल दी गई। उसको पुलिस का काम है हमारा, पुलिस जो करेगी। उनके बारे में मैंने पढ़ा है कि वो पीओ हैं और पीओ के नाते से उन्होंने जो है कभी पुलिस में पेश नहीं हुए, कोर्ट ने पीओ घोषित कर रखा है। पुलिस क्या करेगी, उनका काम है। सर, केस पुराना है लेकिन अभी खुला है घोषणा के बाद। केस तो पुराना है लेकिन घोषणा के बाद हमने नहीं खोला है, ये अपने आप लोगों ने निकाला है। अगर कहीं निकल के आया तो मुझे भी 2 दिन पहले पता लगा ऐसा कोई केस है। ये केस भले ही पुराना हो, लेकिन एक कहावत है कि कोई आदमी चला गया किसी के पास, यानी ऑफिसर के पास कि मैंने करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, तो उस ऑफिसर ने पूछ लिया कि कभी चुनाव लड़े हो? कि नहीं, चुनाव तो नहीं लड़ा। तो एक चुनाव लड़ जाओ, करेक्टर सर्टिफिकेट सामने आ जाएगा। सर, हरियाणा में भाजपा की सीट कितनी आने की संभावना? सर, हरियाणा में भाजपा की सीट कितने की आने की संभावना है? तो मैंने बता दिया ना कि 10 की 10 सीटें लोकसभा की और एक जो विधानसभा हमारे मुख्यमंत्री हैं करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी। तो हरियाणा में 11 कमल ये 4 जून को खिलने वाले हैं। आप लोग सब तैयार रहिए, हम आप इकट्ठे बैठेंगे, फिर गपशप करेंगे।